खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ का दौरा। रायपुर में आयोजित बीजेपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। कल शाम छत्तीसगढ़ की राजधानी पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी। कानपुर में होगा पूर्व मंत्री का अंतिम संस्कार। बीती शाम हुआ था श्री प्रकाश जायसवाल का निधन। शोक जताने वालों का घर पर लगा तांता। कल सुबह 4 बजे से चलेगी मेट्रो। एमसीडी उपचुनाव के मद्देनजर लिया गया फैसला। डीएमआरसी ने जनहित में लिया निर्णय। भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति। 4 और 5 दिसंबर को भारत के औपचारिक दौरे पर रहेंगे पुतिन और 23वें भारत रूस सालाना सम्मेलन में होंगे शामिल। दिल्ली की जहरीली हवा पर सवाल। नरेंद्र मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी। कहा, आखिर राजधानी के प्रदूषण पर चुप क्यों है प्रधानमंत्री। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। कार पर पलटा तेज रफ्तार डंपर। 7 लोगों की दर्दनाक मौत। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर। रायबरेली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर महिला बीएलओ और लेखपाल पर हमला। एसआईआर सर्वे के दौरान किया गया हमला। ग्राम प्रधान दीपक यादव व उसके पिता ने पीटा। दोनों कर्मचारियों को दौड़ा कर पीटे जाने की बात सामने आई है। दबंगों ने एसआईआर प्रपत्रों को भी फाड़कर फेंका। लेखपाल ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। सलोन क्षेत्र के पालीपुर गांव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महिला बीएलओ और लेखपाल पर हमला किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, नोएडा से खबर। चलती गाड़ी बनी आग का आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम नोएडा से बताते हैं, जहां पर चलती गाड़ी आग का गोला बन गई और आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सूचना पर पुलिस और दमकल की टीम पहुंची है नोएडा से। बड़ी जानकारी, चलती गाड़ी बनी आग का गोला। पूरी गाड़ी को आग ने अपनी चपेट में लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम। आग को काबू करने में जुटी दमकल की टीम। सेक्टर 76 के पास यूटर्न लेते समय आग लगी। वाहन चालक ने किसी तरह से कूदकर बचाई अपनी जान। घटना में किसी तरह की नहीं हुई जनहानि। थाना सेक्टर 113 क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है।
लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी। बीएलओ की मौत पर आप करेगी श्रद्धांजलि सभा। 30 नवंबर को श्रद्धांजलि सभा करेगी आम आदमी पार्टी और आपके प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने बनाई रणनीति। भाजपा व चुनाव आयोग पर बीएलओ पर दबाव बनाने का आरोप। आपने से लोकतंत्र के खिलाफ बताया संगठित अपराध। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आपके प्रदेश प्रभारी की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। अमरोहा से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सड़क किनारे खड़ी कार जलकर खाक हुई। आपको बता दें कि कार के ऊपर गिरी हाई टेंशन लाइन की चिंगारी और चिंगारी के चपेट में आकर जली कार। बिजली विभाग की लापरवाही उजागर हुई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। अमरोहा कोतवाली के काजीजादा में हुआ हादसा। गाड़ी के चपेट में आकर जली कार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको बरेली से हम बताते हैं, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा और आईएमए फॉर्म डोहरा रोड पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। आईएमए यूपीकॉन 2025 कार्यक्रम में होंगे शामिल। कई जिलों के डॉक्टर्स कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आईएमए यूपीकॉन 2025 कार्यक्रम में शामिल होंगे डिप्टी सीएम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आईएमए यूपीकॉन 2025 कार्यक्रम में होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
अमरोहा से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर आपको बता दें कि दो छात्राओं के बीच सरेराह जमकर मारपीट हो गई। बड़ी जानकारी अमरोहा से, जहां पर रेहरा कस्बे का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सरेराह मारपीट की बात सामने आई है। अमरोहा से बड़ी खबर, रेहरा कस्बे का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। दोनों ने चीख चीख कर लात घूंसे चलाए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सूचना पर पहुंची पुलिस ने किया हस्तक्षेप। और अगली बड़ी खबर भी आपको अमरोहा से ही हम बताते हैं, जहां पर कार ने दो बाइकों को टक्कर मारी। 3 लोग घायल बताए जाते हैं। अमर शर्मा, मोहम्मद नफीस और अब्दुल करीम घायल। राहगीरों और पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। लोगों ने कार सहित चालक को किया पुलिस के हवाले। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के राजेंद्र अकेडमी के पास का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम महेंद्रगढ़ से बताते हैं, जहां पर राजकीय कन्या महाविद्यालय में आयोजित महिला सहकार सम्मेलन के मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि सहकारिता विभाग महिलाओं की उन्नति, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए सदैव समर्पित है। महिला केवल परिवार की धुरी नहीं, बल्कि प्रदेश की प्रगति की दिशा और गति दोनों तय करने वाली शक्ति है। ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति प्रथम की भावना के रूप में पूरे राष्ट्र में समर्पित किया। पीएम कहते हैं कि अवसर मिलने पर महिलाएं समाज की तकदीर बदल देती हैं। राज्य में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार इस संकल्प को साकार कर रही है।
परख खोल करके बताया है कि किस तरह से महिला सहकार भारती का आज प्रोग्राम रखा गया। मिस्टर सौरभ और हमारे अध्यक्ष राजेंद्र जी की लीडरशिप में, जिसमें हमारे विधायक जी ने, रेणु भाटिया जी महिला आयोग की चेयरपर्सन, सभी ने उसमें हिस्सा लिया और बहुत अच्छे तरीके से ये जागरूकता अभियान, मैं कहूँगा कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हम जागरूक करें कि कोऑपरेटिव मूवमेंट के जरिए से हम क्या क्या उनको फाइनेंशियल मदद कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने कहा भी है ऑफिसर साहिबान को भी और अपने चेयरमैन साहब को भी कहा है कि मिलकर के इसमें डिफरेंट तरीके से कैंप भी लगाएं। खबर है डिंडोरी से, जहां पर एसपी वाहिनी सिंह ने आम जनता की समस्याओं, शिकायतों व सुझावों के अलावा अपनी फरियाद सीधे एसपी तक पहुंचाने के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रणाली शुरू की है, जिसमें अब नागरिक बिना किसी भय, दबाव या औपचारिकता के अपनी शिकायत सीधे एसपी को ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच अधिक पारदर्शिता, विश्वास, त्वरित सुनवाई व निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करना है। जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग के द्वारा एक विशेष क्यूआर कोड सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें कोई भी नागरिक अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कर सीधे ऑनलाइन फॉर्म में अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। जिला पुलिस के द्वारा जारी किए गए हैं। इनको स्कैन करके एक नॉर्मल कैमरा में एक आवेदन पत्र ओपन होगा, जिसपे जो भी डिंडोरी के लोग हैं वो शिकायत अपनी कर सकते हैं। यदि कोई बाहर रह रहा है, उसकी कोई शिकायत है, माता पिता यहाँ रह रहे हैं, तो वो भी कर सकता है। बेसिकली ये बहुत ही इजीली यूजेबल है। ये फॉर्म भर के इसको सबमिट करेंगे अब तो वो एक नॉर्मल शिकायत की तरह एसपीसीसी बन के हमारे कार्यालय में आ जाएगा और फिर उसको एक नॉर्मल शिकायत की तरह हम जांच में आगे प्रस्तावित कर देंगे और आपकी जो सेटिस्फैक्शन है वो उसको इंश्योर कराने का प्रयास करेंगे। रतलाम शहर के एक नामी निजी विद्यालय बूथी स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 8वीं की 14 वर्षीय छात्र ने शुक्रवार की सुबह स्कूल की ऊपरी मंजिल से छलांग लगा दी। हादसा सुबह का बताया जाता है। छात्रा गंभीर रूप से घायल हुआ, उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार छात्र विशान कटारा को मोबाइल फोन रखने और सोशल मीडिया पर रील बनाने को लेकर स्कूल प्रबंधन ने गुरुवार को चेतावनी दी थी। मामले में समझाने को उसके माता पिता को स्कूल में बुलाया गया था। बातचीत के दौरान छात्र अचानक भागकर छत पर पहुंचा और वहां से कूद गया। मामले में आशंका जताई जा रही है कि छात्र ने मोबाइल को लेकर हुई समझाइश के बाद आवेश में आकर यह बड़ा कदम उठाया है। ये गिर गया। कैसे क्या हुआ घटनाक्रम? आप स्कूल में आए, क्या देखा आपने? अभी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, बच्चा जो है 8th क्लास में था, टीनेजर बच्चा था। ऐसा अभी हमें जो समझ में आ रहा है कि शायद वो फ़ोन लेके आया था स्कूल में, जिसके कारण प्रिंसिपल मैडम ने आज उनको यहाँ बुलाया था और उनके पेरेंट्स को भी यहाँ बुलाया था, जिसके कारण शायद बच्चा बहुत ज़्यादा डर गया और वो एकदम भागा और 3rd फ्लोर से वो कूद गया। अभी जो है उसका इलाज चल रहा है। उसकी अभी जो कंडीशन है वो स्टेबल है, इलाज चल रहा है और अभी हमने जो यहाँ पे जानकारी प्राप्त करी है उस अनुसार हम भी देखेंगे कि इसमें क्या घटनाक्रम, क्या रीज़न था, वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना पता चला है बच्चा जो है नॉर्मल था, ऐसा कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर उसका थोड़े दिन पहले तक तो नहीं था, सब कुछ ठीक ही था। सूचना तो मुझे स्कूल से मिलने के लिए ही बुलाया था उन्होंने। 2 मिनट स्कूल में आए, बात कर पाया था। मैं स्कूल में जब पहुंचा तब पता चला एकदम कि वो गिर गया है, तो हम उठा के उसको हॉस्पिटल ले गए। किस लिए बुलाया था स्कूल में, क्या बात करनी थी? अब वो बात ही नहीं हो पाई ना, मेरी किस वजह से बुलाया था ये बात ही नहीं हो पाई। अब वो हो सकता है कि कोई शिकायत हो या फिर इसको 8 दिन बाद नेशनल खेलने जाना था, तो वो बात हो, उसके लिए बुलाया हम लोगों। बच्चे ने कुछ मालूम तो पड़ा होगा कि ऐसी कोई? अभी तो वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है क्योंकि उसका शायद ये फ्रैक्चर हो गया है।
और अगली खबर का रुख कर लेते हैं जबलपुर से है, जहां पर सुभान शाह का मैदान में साधु हसन शाह बाबू और औलिया अकराम पर अपशब्द लिखे गए। इसके विरोध में रेवांचल टाइम्स के खिलाफ अहम बैठक रखी गई, जिसमें शहर के तमाम दरगाहों के खादिम और गद्दे-नशीन तशरीफ लाए और शहर के समाजसेवी नेतागण मौजूद रहे और तमाम लोगों ने बाबा के खिलाफ छपने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है और साथ ही जिन पत्रकारों को धमकाया जा रहा है उनके समर्थन की बात की और अगर सच्चे पत्रकार सही सच दिखा रहे हैं तो उन्हें नोटिस के जरिए धमकाया जा रहा है, उन्हें अपशब्द कहे जा रहे हैं। प्रशासन से मांग की है कि सच्चे पत्रकारों को धमकाने वाले और झूठ फैलाने वाले अनवर बाबू और अकरम अंसारी पर जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई की जाए। जो बात हमको समझ में आ रही है वो तो है कि गंदा मीडिया और एक अच्छा मीडिया, तो गंदे मीडिया ने अपने काम को अंजाम दे चुका। अब अच्छा मीडिया, अच्छे लोग और अच्छे लोगों की तादाद जो यहाँ पर है, अब हम ऐसे दबा लगा मेरे 2 टूट चुके और ऐसे घिनौने इल्जाम जिसको साबित करना तो मैं नहीं समझता कि, क्योंकि वो ऐसा हुआ ही नहीं, लेकिन उस झूठ को फैला करके और पेपर में लिखते हैं। समाज के लिए वक्त है, लिहाजा हम ज्यादा वक्त जाया न करते हुए हम हाजी इसरार खान साहब से समाप्त करेंगे तो माइक पर आए। जो बात हमको समझ में आ रही है वो तो है कि गंदा मीडिया और एक अच्छा मीडिया, तो गंदे मीडिया ने अपने काम को अंजाम दे चुका। अब अच्छा मीडिया, अच्छे लोग और अच्छे लोगों की तादाद जो यहाँ पर है, अब हम ऐसे दबा लगा मेरे 2 टूट चुके और ऐसे घिनौने इल्जाम जिसको साबित करना तो मैं नहीं समझता कि, क्योंकि वो ऐसा हुआ ही नहीं, लेकिन उस झूठ को फैला करके और पेपर में लिखते हैं। समाज के लिए वक्त है, लिहाजा हम ज्यादा वक्त जाया न करते हुए हम हाजी इसरार खान साहब से समाप्त करेंगे तो माइक पर आए। जो बात हमको समझ में आ रही है वो तो है कि गंदा मीडिया और एक अच्छा मीडिया, तो गंदे मीडिया ने अपने काम को अंजाम दे चुका। अब अच्छा मीडिया, अच्छे लोग और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुरैना में सरकारी रेलवे पुलिस जीआरपी ने ट्रेनों में यात्रियों को निशाना बनाने वाले एक अंतर्राज्यीय चेन स्नैचिंग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है और जीआरपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो ट्रेनों में स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस द्वारा पकड़े गए 6 आरोपियों के कब्जे से चोरी का करीब 5 लाख रुपए का सोना बरामद किया गया। बरामद सामान में सोने की जंजीर, मंगलसूत्र सहित कई अन्य सोने के आभूषण शामिल हैं जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। इसके अलावा आरोपियों के पास से 20,000 की नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के हाथरस और मिर्जापुर के रहने वाले हैं। ये गिरोह खासकर लंबी दूरी की ट्रेनों में सक्रिय था और यात्रियों से सोने के आभूषण छीनने की वारदातों को अंजाम देता था। और अगली खबर दुमका से है, जहां पर जिला प्रशासन के सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत गुरुवार को सरियाहाट प्रखंड के हंसडिया पंचायत में विशेष शिविर का आयोजन किया। हंसडिया पंचायत में आयोजित विशेष शिविर का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी राहुल कुमार शानू एवं प्रखंड प्रमुख ललिता मरांडी, संबंधित पंचायत के मुखिया आशा हिमरम, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सक्रिय सदस्य कृष्ण मोहन कुमार, ग्राम प्रधान सतवंत सिंह और ग्राम प्रधान टुनटुन मारिक ने शिविर का उद्घाटन किया और कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत करते हुए प्रखंड विकास अधिकारी राहुल कुमार शानू ने कहा कि संबंधित सभी विभाग के काउंटर अलग अलग लगाए गए हैं। आप अपनी पात्रता के अनुसार फॉर्म पर जमा कर अपनी समस्या से निदान कर सकते हैं। सप्ताह मनाया जा रहा है जो हमारे सरैया हाट में 21 तारीख से स्टार्ट है और आज 28 तारीख को आज अंतिम दिन है।
और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगले बड़ी जानकारी आपको हम देवघर से बताते हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा बैद्यनाथ की विधि विधान से मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए बाबा बैद्यनाथ से प्रार्थना करने के लिए पहुंचे हैं, जो देश के अंदर क्रिश्चियन और मुसलमान खास करके रोहिंग्या और बांग्लादेशी आक्रमण कर रहे हैं, सांस्कृतिक और व्यवहारिक आक्रमण कर रहे हैं। और ये हेमंत सरकार बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के साथ जिस ढंग से इसका संरक्षण दे रही है और हिंदुओं को दबा और बर्बाद कर रहे हैं, भागने पर मजबूत कर रहे हैं, सभी बाबा बैद्यनाथ से कहा कि बाबा आप रक्षा करें। रमेश भैया आ गया है आ जाओ आइएगा क्या मतलब के ठाक बनेला बाछा के रमेश भैया आ गया है आ जाओ आइएगा क्या मतलब के ठाक बनेला बाछा के रमेश भैया आ गया है आ जाओ आइएगा क्या मतलब के ठाक बनेला बाछा के रमेश भैया आ गया है। सनातन धर्म में सर्वोपरि देवों के देव महादेव हैं। बाबा बैद्यनाथ हम सबों के लिए सर्वस्व माँ भी हैं, पिता भी हैं, गुरु भी हैं, भगवान भी हैं। देश के अंदर क्रिश्चियन और मुसलमान खास करके रोहिंग्या और बांग्लादेशी आक्रमण कर रहा है, सांस्कृतिक आक्रमण, व्यवहारिक आक्रमण। और ये हेमंत सरकार, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जिस ढंग से इनको संरक्षण दे रहा है और हिंदुओं को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, भागने पर मजबूर कर रहे हैं, ये भी बाबा बैद्यनाथ से कहा हूँ कि हे बाबा आप रक्षा करें। अगली खबर है साहिबगंज से, जहां पर तालझारी थाना क्षेत्र के सकरीकली स्थित बुहा गांव में बीती रात एक दर्दनाक घटना सामने आई। युवक बच्चन मुंडा पता धनसुआ मुंडा के अज्ञात अपराधियों ने पत्थर से कुचलकर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। सुबह होते ही जब ग्रामीणों ने युवक का रक्त शव देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया। सुबह उठ के बोले अच्छा तो एक दिन पता चला कि अभी बेटा है तो इसको दिया, बोला नहीं लेता भी आया लोग भी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रुलिया देवी। आप कौन लगेंगे इनका? आज सुबह तालझारी थाना में ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि मदन शाही के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। प्रथम दृष्टया देखने से यह हत्या का मामला प्रतीत होता है। मृतक की पहचान मदन शाही के बच्चन मुंडा के रूप में हुई है। छापामारी जारी है, बहुत जल्द अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। धन्यवाद। ठीक।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बांदा में एसआईआर के काम को बंद कर हड़ताल पर जाने से जिले के लोगों को एसआईआर कराने के लिए भटकना पड़ रहा है, क्योंकि फतेहपुर जिले में तैनात लेखपाल सुधीर कुमार की आत्महत्या ने पूरे उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग में आग लगा दी है। सुधीर की मौत के बाद बांदा जिले के सैकड़ों लेखपालों ने गुरुवार को पूरे जिले में एसआईआर का काम पूरी तरीके से बंद कर दिया और जिला मुख्यालय स्थित तहसील परिसर में जोरदार धरना भी शुरू कर दिया। धरने में महिला लेखपाल भी बड़ी संख्या में शामिल और प्रदर्शनकारी दोषी अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने तक आंदोलन जारी रखने के मूड में नजर आ रहे हैं। पाठशालीन बैठक धरना दिया गया है। वो हमारे एक लेखपाल साथी थे 2024 बैच के सुधीर कुमार, वो जिला फतेहपुर के तहसील बिनकी में कार्यरत थे। नया लड़का था, उनको एसआईआर का कार्य चल रहा है, उस पर इतना दबाव बनाया गया, शादी की छुट्टी ली है, उसके बावजूद जाकर उनके घर पे काफ़ी जो सुनने में आया कानूनगो द्वारा अपशब्द कहे गए, जिससे वो दुखित होकर आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया है। तो उसी के विरोध में आज हम सब लोग आज फिलहाल एक दिन के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके आगे भी जैसा डिसाइड होगा आगे भी इसको चलाएंगे। लेखपाल के साथ उप जिलाधिकारी वहाँ के सक्सेना जी हैं, उन्होंने और वहाँ के तहसीलदार और वहाँ के जो राजस्व निरीक्षक हैं, उन्होंने लेखपाल के घर जाकर बर्खास्तगी का और सस्पेंशन का लेटर दिया कि आप एसआईआर कार्य को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। इसी के विरोध प्रदर्शन में उसने आत्महत्या कर दी। इसी चक्कर में उनकी आत्महत्या करने के उकसाने के उसमें एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही। उनके परिजन खूब हम खड़े हैं इस समय सदर तहसील बांदा में और मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लेखपाल संघ का धरना प्रदर्शन चल रहा है और धरना प्रदर्शन का कारण है कि एसआईआर का काम कर रहे लेखपाल संघ के एक कार्यकर्ता जो फतेहपुर के हैं, उनको एसआईआर के चलते छुट्टी ना मिलने से, मैं आपको बता दूं कि 26 नवंबर को शादी थी उसकी और शादी में छुट्टी ना मिलने और एसआईआर में कार्य की प्रगति है को देखते हुए वहाँ के जो एसडीएम है और वहाँ के जो और अधिकारी हैं उनके द्वारा उन पर दबाव डाला गया, उनको बेइज्जत किया गया मीटिंग के दौरान और साथ ही उनको सस्पेंशन करने का निर्देश दिया गया था, जिसके चलते उस लड़के ने फ्रस्ट्रेट होकर के आत्महत्या कर ली। आज उसी आत्महत्या के कारण नाराज लेखपाल संघ ने आज पूरे उत्तर प्रदेश में धरने का ऐलान किया है और आज बांदा में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर उस मृत व्यक्ति को, उस मृत लेखपाल को न्याय दिलाने के लिए आज सारे लेखपाल यहाँ पर मौजूद हैं। क्या मृत लेखपाल को न्याय मिलेगा? क्या एसडीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी? क्या अधिकारी जेल जाएंगे? ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से आज लेखपालों ने अपनी कमर कसी है आंदोलन के रूप में, इससे लगता है कि आगे आने वाले समय में उस मृत आत्मा को न्याय मिलेगा और यकीनन उन अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होगी। बांदा से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी जनता की समस्याएं। गोरखपुर में आज जनता दर्शन में लगी भारी भीड़, संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश भी दिए जाने की बात सामने आई है। सीएम योगी ने सुनी जनता की समस्याएं, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम जनता की समस्याओं को सुना है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गोरखपुर से खबर, सीएम योगी ने सुनी आम जनता की समस्याएं।
लखनऊ से बड़ी जानकारी, जहां पर गेड़ा स्थापना दिवस समारोह, गोरखपुर को मिलेगी करोड़ों की सौगात। 6,139 करोड़ रुपए के निवेश का मार्ग प्रशस्त होने की बात सामने आई है। और गेड़ा का 36वां स्थापना दिवस समारोह कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे मुख्य अतिथि। 408 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। $6,139 करोड़ रुपए के निवेश का मार्ग प्रशस्त। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जागचा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शातिर बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस तथा गोकसी में प्रयुक्त होने वाले उपकरण जैसे चापड़, चाकू, रस्सी, पॉलीथीन बैग तथा एक इंजेक्शन और सिरिंज जो पशुओं को बेहोश करने में उपयोग किए जाते हैं वो बरामद किया है। प्रारंभिक पूछताछ में ये पता चला है कि इसका नाम साजिद है, जो थाना जानी जनपद मेरठ का रहने वाला है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर गौवंश हत्यारोपी गैंग से पुलिस की मुठभेड़। थाना जारचा क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। 2 बदमाशों में से एक को गोली लगी, एक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। मौके से मोटरसाइकिल, इंजेक्शन, सिरिंज और रस्सी बरामद। गड़ासा, चाकू, तमंचा और कारतूस भी बरामद हुई है। और आपको बता दें कि बदमाश साजिद पर पहले से 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज। भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। रायबरेली से खबर, ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली का मामला। 15 दिन में होमगार्ड समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। कई जनपदों में 2 साल से चल रहा था अवैध वसूली का खेल। बीते दिनों 1 दर्जन से अधिक लोगों पर दर्ज हुआ था मुकदमा। लालगंज, कोतवाली व डेही थाने में हुआ था मुकदमा दर्ज। मामले में छोटी कड़ी से जुड़े लोगों की हुई थी गिरफ्तारी। 114 ट्रकों की लिस्ट लोकेटर के मोबाइल से हुई थी बरामद और प्रति ट्रक 5,000 रुपए की होती थी वसूली। रायबरेली, फतेहपुर, उन्नाव, कानपुर व लखनऊ में बड़ी कार्रवाई की बात सामने आई है।
लखनऊ से अगली बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं, जहां पर यूपी पावर कॉरपोरेशन ने दाखिल किया ARR 2026 से 27 के लिए दाखिल किया ARR वार्षिक राज्य आवश्यकता प्रस्ताव। यूपीपीसीएल ने दाखिल किया ARR 2026 से 27 के लिए करीब 1.25 लाख करोड़ का ARR दाखिल हुआ। यूपीपीसीएल का 90,000 करोड़ का बिजली खरीद का प्रस्ताव प्रतिवर्ष 30 नवंबर तक अगले वित्तीय वर्ष के लिए दाखिल ARR। विद्युत विवरण हानियों को 13% करने का प्रस्ताव दाखिल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी जानकारी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जताया दुख। पूर्व केंद्रीय मंत्री के निधन पर दुख व्यक्त किया है। वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री का कल हुआ था निधन। उन्होंने कहा अत्यंत दुखद है निधन का समाचार। जनसेवा और पार्टी के प्रति मिसाल है उनकी निष्ठा। उनका जाना कांग्रेस के लिए अपूर्णीय क्षति। शोकाकुल परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त की हैं राहुल गांधी ने। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम खबर आपको हम बता दें, राहुल गांधी की ओर से शोक व्यक्त किया गया है। उनकी ओर से कहा गया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जताया दुख। पूर्व केंद्रीय मंत्री के निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री प्रकाश जायसवाल जी के निधन पर दुख व्यक्त किया। दिल्ली नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जताया दुख। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री का कल हुआ था निधन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। रायपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीएम विष्णुदेव साय आज कोरबा के दौरे पर। रायपुर से बड़ी जानकारी। सीएम विष्णुदेव साय आज कोरबा के दौरे पर।
12 बजे रायपुर के कोरबा के लिए रवाना होंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कोरबा में नया कोडिया के निजी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे रायपुर से कोरबा के लिए रवाना होंगे। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और बलौदा बाजार मुटेपारा जिले में भी निजी कार्यक्रम में शामिल होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शाम 5 बजे तक लौटेंगे और सीएम विष्णुदेव साय का आज कोरबा का दौरा। मुरैना शादी समारोह में नहीं बंद हो रही हर्ष फायरिंग। हर्ष फायरिंग का एक और वीडियो हो रहा वायरल। कुर्सी पर बैठा शख्स बंदूक से कर रहा हर्ष फायरिंग। फायरिंग से आसपास खड़े लोगों की जान को खतरा। लोगों की तमाम कोशिशों के बाद बंद की फायरिंग। अहम जानकारी आपको बता दें और रठौरा कला थाना क्षेत्र का बताया जाता है वीडियो। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रठौरा कला थाना क्षेत्र का बताया जाता है वीडियो। फायरिंग से आसपास खड़े लोगों की जान को हो रहा खतरा। रायपुर से खबर। राजधानी में आज प्रधानमंत्री मोदी 60वें अखिल भारतीय और डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा आयोजित नया रायपुर के आईआईएम कैंपस में चल रहा कार्यक्रम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर आपको हम बता दें। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रायपुर से खबर। राजधानी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। रायपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। आईआईएम कैंपस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आईआईएम कैंपस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
रायपुर से बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आईआईएम कैंपस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।